नमस्कार दोस्तों। आज 19 जनवरी, कल 20, परसों 21 और सोमवार को 22 जनवरी, यानी भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। और जब हम अयोध्या की बात करते हैं, जब राजा राम की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, उनके राम राज्य की बात करते हैं, तो हमें 1987 में आए रामानंद सागर के रामायण की याद भी आती है और उस रामायण सीरियल के पात्रों की याद भी आती है। न केवल राम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल, बल्कि सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और बहुत गुस्से वाले सुनील लहरी, यानी लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले, और दारा सिंह, यानी हनुमान। और ये 3 किरदार तो पूरे सीरियल का केंद्र बिंदु थे ही, जो हमारे आपके सबके मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से बसे हुए हैं। एक पूरी पीढ़ी अब नई आ गई है, ऐसी पीढ़ी जिसके समय में रामायण का प्रसारण नहीं हुआ था। ये कोविड काल में जब इसका पुनर्प्रसारण हुआ और रंगीन के रूप में हुआ, तो जो नई पीढ़ी है, वो भी इस सीरियल से, इसके पात्रों से और रामायण से परिचित हुई। इन चरित्रों से परिचित हुई, भगवान राम के चरित्र से भी, सीता के, रावण के भी, लक्ष्मण के भी, और जो हनुमान से लेकर के तमाम उसके पात्र थे, उन सब के चरित्रों से भी परिचित हुई। और यही वजह है, आप चाहे अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या के बाहर देख लीजिए, टेलीविज़न चैनलों के स्टूडियो में देख लीजिए, जो नई पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी से कम जिज्ञासु नहीं है 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ। एक किसी वीडियो के शूटिंग के लिए ये तीनों पात्र, यानी सुनील लहरी, इसके अलावा दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल, अयोध्या पहुंचे थे। और अयोध्या में जब ये शूट कर रहे थे, जब ये गुजर रहे थे, तो वहां लोगों की आंखें भर आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, राम के, सीता के और लक्ष्मण के जो चरित्र हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो राह दिखाई है, उसको लेकर के। और ये तो खैर अपने आप में न केवल भारत, बल्कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो भगवान राम को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखते हैं, किसी न किसी रूप में। तो मैं आपको वहाँ के कुछ चित्र दिखाता हूँ कि वहाँ क्या आलम था जब ये तीनों गुजर रहे थे एक साथ। आइए देखते हैं। ये आप देखिए लोगों की भीड़ किस तरीके से उनको निहार रही है, और ये जो शूट हो रहा था, ये उसका दृश्य है। और इसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे, तो ज़ाहिर है एक बस में ये पूरी टीम जा वापस लौट रही थी, और जो वहाँ तमाम व्यवस्थाएँ देख रहे हैं,
उन्होंने भी इन तीनों कलाकारों का किस तरीके से अभिनंदन किया है, सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया के मुँह से ही ज़रा सुनिए। इतना प्यार दिया यहाँ पे कि मेरी आंख भर आई है। आई डोंट नो व्हाट टू से। उन्होंने मुझे ये दिया और पानी दिया, क्योंकि कहते हैं कि घर से बेटी सूखा गला करके नहीं जाती है और खाली गोद नहीं जाती, क्योंकि उनको लगता है मैं सीता जी हूँ। ओह माय गॉड। दीपिका चिखलिया, जिन्होंने सीता का यादगार किरदार निभाया था, वो अपनी अपना वहाँ अभिनंदन जिस तरीके से किया गया उसको लेकर के बहुत भावुक दिखाई दी। एक वृद्ध को मैं दिखाता हूँ, जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया और वो कितने भावुक हो गए, ज़रा देखिए। ये हाल है देश के लोगों का, उनकी संवेदनाएँ, उनकी भावनाएँ इस समय चरम पर हैं। जो बस 22 जनवरी का और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसको देखने का, उसको आँखों में, अपनी स्मृतियों में हमेशा के लिए भर लेने की का प्रतीक्षा है, इंतज़ार है। वैसे अयोध्या में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ये श्री राम तीर्थ जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से पल-पल की सूचनाएँ उनके ट्विटर अकाउंट पर भी दी जा रही हैं और वहाँ पर जो पूजा है, अर्चना है, वो सब शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो गर्भगृह है, वहाँ पर भगवान राम की जो प्रतिमा जिसका चयन हुआ है कि यही लगेगी, उसको भी आज विधि-विधान से वहाँ पर प्रतिष्ठापित कर दिया गया। तो मैं जो रामायण की बात कर रहा था, ज़रा उस रामायण सीरियल के कुछ चित्र देखिए, कुछ दृश्य देखिए। ओह! रामानंद सागर ने क्या बिल्कुल एक माहौल बना दिया था। ये राम के दरबार का है, जिसमें हनुमान भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों भाई भी दिखाई दे रहे हैं। संभवतः तब का, जब वो लौट आए थे और राज्याभिषेक हुआ था, उस समय का ये चित्र है। और एक ट्विटर अकाउंट पर ज़रा टिप्पणी देखिए। ये अमरेंद्र बाहुबली का एक ट्विटर है। इस पर लिखा है कि किरदार ऐसा निभाओ कि सदियां याद रखें। जय श्री राम। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि इस देश में एक डर्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है साथ-साथ, और इस डर्टी पॉलिटिक्स का जरा एक उदाहरण देखिए। अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम के भी चित्र लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लगाए गए हैं। द प्रिंट, जो शेखर गुप्ता का ऑनलाइन पोर्टल है, ये उसके द्वारा चित्र लिया गया है और ये चित्र कुछ ऐसे एंगल से लिया गया है कि प्रधानमंत्री का जो कटआउट लगा है, वो बहुत बड़ा दिखाई दे और इसके पीछे जो भगवान राम का कटआउट लगा है, वो बहुत छोटा दिखाई दे। लेकिन इनकी चालाकी इसमें पकड़ी जाती है, जब भगवान राम के पीछे जो कटआउट लगे हुए हैं, वो और छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जितना दूर होते जाएँगे, उतने छोटे होते हुए दिखाई देंगे। ये चित्र जो बड़ा करके दिखाया है नरेंद्र मोदी का, और इस पे जिस तरह का इस सुप्रिया श्री ने इतने कैप्शन लगाया है, इससे पता चलता है कि इसमें दुर्भावना छुपी हुई है और ये जानबूझ करके ऐसे एंगल से फोटो लिया गया है कि भगवान राम से बड़ा चित्र नरेंद्र मोदी का दिखाई दे।
अगर नरेंद्र मोदी से पहले जो चित्र होगा उसको फोकस करके खींचेंगे तो नरेंद्र मोदी का जो ये बड़ा चित्र दिखाई दे रहा है ये भी छोटा दिखाई देगा, उतना ही छोटा दिखाई देगा जितना भगवान राम का कटआउट दिखाई दे रहा है। और इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि ये तो बहाना ढूंढते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का, उनको गालियां देने का। इन्होंने लिखा है, आत्ममुग्धता का ये अलग ही लेवल है, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा। वस्तु स्थिति ये है कि ये किसी भी अवसर पर, चाहे वो कितना भी शुभ अवसर हो, उस अवसर में भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने और उनको गाली देने का बहाना ढूंढ लेते हैं या ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।